शंकर भगवान की जय। शिव संहिता प्रथम पटल। केवल एक ज्ञान नित्य आदि अंत रहित है। ज्ञान से अलग अन्य कोई वस्तु सत्य संसार में वर्तमान नहीं है। केवल इंद्रियोपाधि द्वारा संसार जो भिन्न भिन्न बोध होता है, सो यह ज्ञान मात्र ही प्रकाश होता है और कुछ नहीं है। अर्थात ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है। सर्व प्राणी मात्र के ईश्वर आत्म मुक्ति प्रदायक भक्त वत्सल जिन मनुष्यों को सिवाय आत्मज्ञान के अन्य गति नहीं है, उनके हेतु कृपा पूर्वक युगोपदेश करते हैं। विवादशील लोगों का मर्द दुर्घ्या नखा हेतु यह त्यागने के योग्य है। कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कोई तपस्या की, कोई शौचाचार की, कोई क्षमा की, कोई समता की, कोई सरलता की, कोई दान की, कोई पितृ कर्म की, कोई सकाम उपासना की और कोई पुरुष वैराग्य को उत्तम कहते हैं। कोई पुरुष गृहस्थ कर्म की प्रशंसा करते हैं, कोई बुद्धिमान पुरुष अग्निहोत्रादिक कर्म की प्रशंसा करते हैं, तो कोई मंत्रादिक, कोई तीर्थ सेवन करना मुख्य समझते हैं। इसी प्रकार मनुष्य बहुत से उपाय मुक्ति के हेतु अपनी मति के अनुसार कहते हैं। इसी तरह विधि निषेध कर्म के जानने वाले लोग पाप कर्म से रहित होके मोह में ही पड़ते हैं, और जो मनुष्य पुण्य पाप का अनुष्ठान पहले जो मत कहा है उसके आश्रय होके करता है, उसका फल यह होता है कि मनुष्य बारंबार संसार में जन्मता और मरता है। अर्थात शुभाशुभ कर्म करने से कदापि मोक्ष नहीं होता, परंतु शुभ कर्म करने से केवल चित्त की शुद्धि होती है। कोई कोई बुद्धिमान गुप्त सार के जानने में तत्पर अर्थात गूढ़दर्शी बहुत आत्मा नित्य और सर्वव्यापक कहते हैं कि बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि जो वस्तु प्रत्यक्ष देखने में आती है वही सत्य है और कुछ नहीं, और जिनकी बुद्धि स्वर्गादिक के मानने में निश्चित है। कोई मनुष्य कहते हैं कि सिवाय ज्ञान धारा के और कुछ नहीं है। जो वस्तु संसार में वर्तमान देखने या सुनने में आती है, यह किसी प्रकार से उसका होना निश्चय होता है, यह सब ज्ञान ही है। कोई पुरुष यही जानता है कि सिवाय शून्य के और कुछ नहीं है। इसी तरह कोई मनुष्य प्रकृति पुरुष दोनों ही को तंत्र मानते हैं। बहुत से परमार्थ से बहिर्मुख जिनकी भिन्न भिन्न मति है, अपनी मति के अनुसार कर्मों को मानते और करते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, इसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि यह संसार बिना ईश्वर के नहीं अर्थात ईश्वर से ही है। यही निश्चय जानते हैं, अपनी युक्ति से बहुत बहुत भेद कहते हैं और उसमें स्थिरता से तत्पर रहते हैं। ऐसे बहुत मुनि लोगों ने नाना प्रकार के मत शास्त्र में स्थापन किए हैं। ये संसार के मोहभ्रम में पड़ने का हेतु है। अर्थात शास्त्र में बहुत प्रकार के मत देखने से मनुष्य के चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है, और उस भ्रम का ये फल होता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार कोई एक मत ग्रहण करने मरण पर्यंत उसमें मनुष्य तत्पर रहता है, परंतु अमृत लाभ नहीं होता। ऐसे विवादशील लोगों का मत वर्णन करने को हम शक्य नहीं है। मुक्ति मार्ग से विमुख होके सब मनुष्य संसार में भ्रमण करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं कि सब शास्त्र को देख के और बारंबार विचार के ये निश्चित हुआ है कि एक यह योग शास्त्र
उत्तम परम मत है, अर्थात ये सबसे उत्तम है। तात्पर्य यह है कि ऐसे मत को छोड़ के जिसकी प्रशंसा ईश्वर अपने मुखारविंद करते हैं और जिसके ग्रहण करने से ब्रह्मा करा लखवत जान पड़ता है, मनुष्य विषिप्त की तरह इधर उधर चित्त को दौड़ाते हैं और बहुत लोग ये विचारते हैं कि ये बड़ा कठिन है। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य शरीर से जब ऐसा उत्तम श्रम न होगा, जो जान पड़ता है कि रोगादिक से शरीर के नाश होने से पीछे फिर जब पशु का जन्म होगा, तब कुछ के ईश्वर जानने में श्रम करेंगे। निश्चय जिसके जानने से सब संसार जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र के जानने में परिश्रम करना अवश्य उचित है। फिर अन्य शास्त्र जो कहे उनका या क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं। तात्पर्य यह है कि पंडित लोग वृथा विवाद करके जो लोग सुमार्ग में जाने की इच्छा करते हैं, उनको भी भ्रष्ट कर देते हैं। यह योग शास्त्र जो हमने कहा है सो परम गोपनीय है। ये त्रैलोक्य में महात्मा और अच्छे भक्तजनों को देना उचित है। तात्पर्य तात्पर्य यह है कि बिना ईश्वर की भक्ति के यह शुभ कर्म सिद्ध नहीं होता और ना उधर चित्त की वृत्ति जाती है। इस हेतु से अभक्तजनों को देना उचित नहीं है। कर्म कांड और ज्ञान कांड वेद के दो मत हैं। कर्म कांड और ज्ञान कांड वेद के दो मत हैं। इनमें भी दो ही भेद कर्म कांड और ज्ञान कांड में भय हैं। उस कर्म कांड में दो प्रकार हैं, एक निषेध, दूसरा विधि। निषेध कर्म करने से निश्चय पाप होता है, विधान कर्म करने से निश्चय करके पुण्य होता है। विधि कर्म में तीन प्रकार का भेद कहा है। नित्य एक, नैमित्तिक सकाम। नित्य कर्म संध्या दीवार्चन आदि ना करने से पाप होता है। सकाम अर्थात जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, और नैमित्तिक जो तीर्थों में पर्वादिक में स्नानादिक करते हैं, इनके ना करने से पाप नहीं होता, परंतु करने से फल होता है। फल दो प्रकार का होता है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नाना प्रकार का है, ऐसे ही नरक भी बहुत प्रकार का है। तात्पर्य यह है कि जैसा जो मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, वैसे ही नरक व स्वर्ग में जाता है। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में जाता है और पाप कर्म से नरक में जाता है। संसार कर्म से निश्चय करके बंधा है, दूसरा हेतु नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर को जानने के कर्म से अपने को रहित समझेगा, वह इस बंधन से छूट जाएगा। प्राणी स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख का अनुभव करता है, ऐसे बहुत प्रकार के दुस्सह दुख नरक में भी भोगता है। पाप करने से दुख होता है और पुण्य कर्म करने से सुख होता है। इस हेतु से निश्चय करके सुखार्थी पुरुष नाना प्रकार का पुण्य करते हैं। पाप का फल भोगने के पीछे अवश्य फिर जन्म होता है, और ऐसे ही पुण्य फल भोगने के अंत में निश्चय फिर जन्म होता है, अन्यथा नहीं होता। स्वर्ग में भी दुख है, इस कारण से कि उस स्थान में पर स्त्री का दर्शन अवश्य होता है, उसकी अशांति में मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है। अन्य भी राग द्वेषादि बहुत से कारण हैं कि प्राणी के चित्त को स्वर्ग में भी स्थिर नहीं रहने देते। इस हेतु से संसार में सिवाय दुख के सुख नहीं है। कल्प सूत्रादिक से यानी बुद्धिमान लोगों ने पुण्य और पाप दो प्रकार का कर्म कहा है। इसी पुण्य पाप से शरीर बंधायमान है, अर्थात बारंबार शरीर धारण करने का कारण है। इस लोक का भोग या परलोक के फल की इच्छा और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों की फल सहित त्याग के योगाभ्यास अर्थात
पर ब्रह्मा के विचार में महात्मा जनों को तत्पर रहना उचित है। पुण्य कर्म कांड के महात्म्य को जानने के योगी को उचित है कि पुण्य पाप दोनों को तृणवत विचार के त्याग दे और ज्ञान कांड में तत्पर रहे। यह श्रुति का वाक्य है कि आत्मा को सुनो और आत्मा को मनन करो, अर्थात जो कुछ है और जो आत्मा ही है सो श्रुति मुक्ति की देने वाली है, यत्न करके सेवने के योग्य है। पाप पुण्य में समारूप की बुद्धि की जो वृत्ति प्रेरणा करती है सो हम हैं और हमसे ही सब जगत चराचर उत्पन्न है, और जो देख पड़ता है ये सब हम हैं, हम में ही है, सब लीन होता है, ना वह हमसे भिन्न है न हम उनसे किंचित मात्र भिन्न हैं। तात्पर्य यह है कि वह आत्मा जिससे यह जगत उत्पन्न होता है हमसे भिन्न नहीं है। इस हेतु इस संसार की स्थिति संहार करता हम हैं, ऐसी वृत्ति योगी की ही रहती है। जल से भरा असंख्य शराब अर्थात मृतिका आदि के पात्र में एक सूर्य के अनेक प्रतिबिंब देख पड़ते हैं। वास्तव में भेद नहीं है, जो भेद देख पड़ता है वह शराब की संख्या का भेद है। जिस प्रकार से शराब की संख्या से पूर्व में भेद जान पड़ता है, उसी प्रकार माया की उपाधि से संसार भिन्न भिन्न जान पड़ता है। वस्तुतः केवल एक ही ब्रह्मा ही है। जैसे स्वप्न अवस्था में एक से अनेक कल्पना होती है, निद्राच्युत होने पर कुछ नहीं रहता, उसी तरह माया के आवरण से अनेक संसार जान पड़ते हैं। जब ज्ञान रूपी तिनक से माया का पटल कट जाता है, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति और सीपी में चांदी की भ्रांति होती है, उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्मा में संसार की झूठी भ्रांति होती है। रस्सी के ज्ञान होने से झूठ सर्प का अभाव हो जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान होने से ये संसार नहीं रह जाता। सीप को भी अच्छी तरह निश्चय जान लेने से चांदी की भ्रांति दूर हो जाती है। वैसे ही आत्मज्ञान होने से जगत की भ्रांति दूर होती है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी तरह आत्मा में आध्यात्म कल्पना मात्र जगत की भ्रांति है। रज्जुवत ज्ञान होने से फिर जगत का तीनों काल से अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य को कवल की व्याधि अर्थात पित्तादिक के दोष से सब वस्तु निश्चपित वर्ण दिख पड़ती है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी दोष से शुद्ध आत्मा नहीं प्रतीत होता है, परंतु ये झूठा संसार देख पड़ता है। ऐसा अज्ञान बड़े कष्ट से दूर होता है। जैसे पित्तादिक दोष के नाश होने से फिर यथार्थ देख पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान दूर होने से शुद्ध ब्रह्मा निर्विकार जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के पीछे एक अज्ञान की व्याधि बहुत बड़ी लगी है, इसकी औषधि आत्मज्ञान है। यह बात निश्चय है कि व्याधि बिना औषधि के दूर नहीं होती। जिस तरह रस्सी तीनों काल में सर्प नहीं हो सकती, उसी तरह आत्मा भी तीनों काल में कदापि संसारी नहीं हो सकती, अर्थात नहीं है। इस हेतु की आत्मा गुणातीत है, अर्थात गुण से रहित है। वह शास्त्र जिसमें आत्मबोध का निरूपण किया है, उससे निश्चय है कि इंद्रादि देवता भी जो ईश्वर कहे जाते हैं नित्य भाव से रहित हैं, अर्थात उनका भी जन्म मरण होता है। जैसे वायु की उपाधि से समुद्र में फेन और बुदबुदा उत्पन्न होता है, क्षण भर में फिर उसी में लय हो जाती है, वैसे ही आत्मा से संसार माया की उपाधि से क्षणभंगी उत्पन्न होता है, फिर उसी में लय हो जाता है। परमात्मा का संसार से सदा अभेद है और किसी वस्तु में भेद नहीं है। 1, 2, 3 ऐसा जो वस्तु का भेद ज्ञान पड़ता है वह भ्रम का कारण है। जो भया है और जो होगा मूर्तिमान व अमूर्तिमान,
ये सब जगत आत्मा से मिला है, अर्थात उससे भिन्न नहीं है। यह संसार मिथ्याभूत अविद्या कल्पना से कल्पित भया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसकी जड़ मिथ्या है वह आप कब सत्य हो सकता है, अर्थात सब झूठ है। केवल एक चैतन्य ब्रह्मा से जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्दीज आदि सकल चराचर संसार उत्पन्न भया है। इसी हेतु से सबको त्याग के केवल उसी एक चैतन्य आत्मा के आसरा होने उचित है, क्योंकि वही चैतन्य सबका कारण है। जैसे घट के भीतर बाहर आकाश व्याप्त है, वैसे ही इस तरह ब्रह्मांड के भीतर बाहर आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। जिस प्रकार आकाश सब चराचर में व्याप्त है, उसी तरह आत्मा भी इस जगत में व्याप्त है, अर्थात आकाशवत सब वस्तु में आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। जिस तरह आकाश सब वस्तु में मिला है और सबसे अलग है, उसी तरह परमात्मा सब वस्तु चराचर में व्याप्त है और सबसे अलग है। ब्रह्मा आदि सब जगत में वही एक आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है। वह एक सच्चिदानंद परिपूर्ण द्वैत रहित है, अर्थात दूसरा कुछ नहीं, जिसका कोई प्रकाशक नहीं। वह आप ही प्रकाशमान है। जो आप ही प्रकाशमान है वह आत्मा ज्योति स्वरूप है। देश करके या काल के प्रमाण से ये परीक्षण नहीं होता, उनका विस्तार नहीं है, न उसमें काल का नियम है, और इस हेतु से आत्मा सर्वथा निश्चय परिपूर्ण है। यह जो मिथ्या पंचभूत है, इनके उसका नाश नहीं है। इस कारण से आत्मा नित्य है और निश्चय है कि उसका कभी नाश नहीं होता। जब दूसरा कुछ नहीं है तो एक वही सर्वदा अद्वैत है। जब उसके सिवाय अर्थात उससे अन्य सब मिथ्या है, जो वही शुद्ध आत्मा सत्य है। यह संसार अविद्या से उत्पन्न भया है। इसके दुख का नाश होने पर सुख होता है, और ज्ञान से दुख आदि अंत शून्य है। इस हेतु से निश्चय आत्मा सुख स्वरूप है। जिस करने से अज्ञान नाश होता है और ये जान पड़ता है कि ज्ञान की संसार का कारण है, सोई आत्मज्ञान है और ज्ञान ही नित्य है। काल पाए के अनेक प्रकार का संसार उत्पन्न होता है। जो वह एक आत्मा है, उसमें कल्पना पथ वर्जित है, अर्थात कल्पना नहीं हो सकती। आत्मा से जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न है, वह कालपाय के नाश हो जाती है। आत्मा द्वैत रहित है, अर्थात एक है। इसका वर्णन नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि यावते वस्तु उत्पन्न होती है और उनको काल खा जाता है, परंतु आत्मा में काल का भी नाश हो जाता है। वह आकाश नहीं है इस हेतु कि उसमें शब्द नहीं है, वायु नहीं है क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है, अग्नि नहीं है क्योंकि उसमें तेज भाव नहीं है, और जल नहीं है क्योंकि उसमें रस नहीं है, वह पृथ्वी नहीं है क्योंकि गंध रहित है, ये कार्य नहीं है क्योंकि उसमें कारण नहीं है। वह ब्रह्मा इंद्र आदि ईश्वर नहीं है इस हेतु से कि उसका नाश नहीं होता, अर्थात वह आत्मा न आकाश, न वायु, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी, न कुछ नहीं है। निश्चय केवल एक परिपूर्ण है। यह मिथ्या संसार रूपी ग्रह को त्याग के सर्व संकल्प से रहित होके योगी आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है। संसार विस्मृत्य करके अर्थात भुला के आत्मा से आत्मा की आत्मरूप होके देखता, और आत्मा के आनंद सुख रूपी तीव्र समाधि में योगी रमण करता है। माया संसार की माता है, अर्थात माया से ही संसार उत्पन्न भया है। ये निश्चय है कि दूसरा हेतु इस जगत के उत्पत्ति का नहीं है। ध्यान करके इस माया के नाश होने से संसार का अभाव निश्चय जान पड़ता है। ये झूठी माया का प्रपत्र विषय सुख धन शरीर है, इनमें प्रीति करना उचित नहीं।
ये सब त्यागने के योग्य हैं। शुभ मित्र उदासीन, यही 3 प्रकार के व्यवहार का प्रभाव इस संसार में निश्चय दिख पड़ता है। और प्रिय अप्रिय यही है, दो भेद से जगत बंधा है। आत्मा की उपाधि से पिता पुत्रादि होते हैं। ये जगत माया से विलासित है। ये श्रुति प्रमाण से ध्यान के योगी लोग आध्यारोप अपवाद से आत्मा में लय करते हैं, अर्थात शुद्ध चैतन्य का मनन करते हैं। इस जगत की स्थिति कर्म से है, अर्थात सुख दुख जन्म मरण आदि द्वेषों का कारण कर्म ही है। अकर्म हो जाने से फिर कुछ दुख नहीं। यह यावत माया की उपाधि को पुरुष जीत के उससे रहित हो जाता है, तब अखंड ज्ञान रूपी निरंजन का भान होता है। आत्मा अपनी इच्छा से जगत सृजता है, अर्थात उत्पन्न करता है। यह इच्छा अविद्या का कार्य है। अविद्या नाम मिथ्या का है। जो जब इच्छा ही मिथ्या माया से उत्पन्न है, तो इस इच्छा का कार्य कब सत्य हो सकता है? तात्पर्य यह है कि माया की उपाधि से आत्मा का ये इच्छा भूत संसार मनोराज्यवत है। जैसे मनुष्य का मनोराज्य मिथ्या है, उसी प्रकार आत्मा का इच्छा भूत ये जगत भी मिथ्या है। शुद्ध ब्रह्मा में ज्ञान रूपी विद्या का संबंध है। उस ब्रह्मा के तेज अंश में आकाश उत्पन्न भया, आकाश से वायु उत्पन्न भया, वायु से अग्नि उत्पन्न भया, अग्नि से जल भया, जल से पृथ्वी उत्पन्न भई। यह कल्पना है। आकाश से वायु उत्पन्न भया, और आकाश वायु से तेज उत्पन्न भया, और आकाश वायु अग्नि से जल उत्पन्न भया, और इन चारों से पृथ्वी उत्पन्न भई। शब्द गुण आकाश का है, और चंचल स्पर्श 2 गुण वायु के हैं। रूप गुण तेज का है, और रस गुण जल का है, और पृथ्वी का गुण गंध है। इन 5 तत्वों में ये गुण जो ऊपर कहा है विशेष है, ये शास्त्र से निर्णय भया है, अन्यथा निश्चय नहीं है। आकाश में 1 शब्द गुण है, वायु में 2 गुण हैं, अग्नि में 3 गुण हैं, और जल में 4 गुण हैं। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 गुण कल्पित हैं। नेत्र रूप को ग्रहण करता है, और नासिका गंध ग्रहण करती है, और जिह्वा से रस ग्रहण होता है, और स्पर्श त्वचा अर्थात शरीर के चर्म से ग्रहण होता है या बोध होता है, और शब्द कर्म से ग्रहण होता है। ये निश्चय है, इसमें अन्यथा नहीं है। सब जगत चराचर उसी एक चैतन्य से उत्पन्न भया है। यदि संसार सत्य भाना जाए तो इस प्रकार से कल्पना भई है, और जो संसार का अभाव है अर्थात नहीं है, वो वही एक चैतन्य आत्मा और कुछ नहीं है। पृथ्वी जल में मग्न अर्थात लय हो जाती है। जल अग्नि में लय प्रभाव को प्राप्त होता है, और अग्नि वायु में लय हो जाता है, और वायु आकाश में लीन हो जाता है, और आकाश अविद्या में लय भाव को प्राप्त हो जाता है, और यह अविद्या माया भी परम पद को पहुँच जाती है, अर्थात आत्मा में लय हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जो उत्पन्न भया है उसका अवश्य नाश है। ईश्वर की ये 2 शक्ति विशेष और आवरण है, इनका अंत नहीं। ये महाकाया दुख रूपिण में रज सत तम तीनों गुण हैं। समय समय पर इन गुणों को धारण कर लेती है। सो माया आवरण शक्ति ज्ञान को आवृत करके अर्थात छिपा के अज्ञान रूपिणी हो जाती है, और संसार के आकार को दिखाती है। ये विक्षेप करना उनका स्वभाव है। माया जब तमोगुण धारण करती है, तब दुर्गा रूप होके चैतन्य ईश्वर को उत्पन्न करती है, और जब सत्यगुण को धारण करती है, तब लक्ष्मी रूप होके चैतन्य जो विष्णु हैं उनको उत्पन्न करती है। जब रजोगुण को धारण करती है, तब सरस्वती रूप होके चैतन्य जो ब्रह्मा हैं उनको उत्पन्न करती है, अर्थात सबके उत्पत्ति का कारण यही जगन्माता महामाया है। हमारे आदि सकल देवता उसी एक परमात्मा में देख पड़ते हैं, और शरीर आदि सब जड़ पदार्थ उसी एक विद्या अर्थात आत्मा में भिन्न जान पड़ते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोगों ने संसार की स्थिति की कल्पना की है कि तत्व अतत्व दोनों भया है, अर्थात आत्मा से ही सब सृष्टि की उत्पत्ति है,
केवल कल्पना मात्र है और कुछ किसी ने कहा ही नहीं। प्रमेय रूप अर्थात यावत वस्तु संसार में दृश्यमान है वह सबके प्रकाश का कारण वही एक आत्मा है। उपाधि भेद से भिन्न भिन्न स्वरूप देख पड़ता है, विशेष करके नाम भेद से भेद है अर्थात ज्ञान और ये दोनों वही और कुछ नहीं है। एक सत्ता भान पूरित आनंद स्वरूप परिपूर्ण व्यापी सर्वदा वर्तमान है और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान जिसको है वह सर्वदा वह यही मनन करता है जो मुक्त है अर्थात संसार के जन्म मरण आदि दुख से वह रहित है। यहाँ ज्ञान द्वारा संसार के कार्यों का लय हो जाता है अर्थात उससे अभेद हो जाते हैं। उसी एक सर्वदा वर्तमान आत्मा में उनका मन का लय अर्थात आत्मा का ही ध्यान धारण करें। पूर्व कर्म के अनुसार प्राणी पिता के अग्निमय कोश से सुख दुख भोगने के कारण जड़ शरीर सुंदर भोग रूप उत्पन्न होता है। मांस अस्थि स्नायु मज्जा आदि नाड़ियों से बना हुआ है। यह भोग मंदिर अर्थात शरीर केवल दुख का कारण है। तात्पर्य यह है कि ऐसा शरीर जिसकी उत्पत्ति स्थिति के स्मरण कर ने से घृणा होती है उसमें व्यर्थ मनुष्य माया में फंस के मोह और अभिमान करता है। यह शरीर ब्रह्मा के द्वारा पंचभूत से निर्मित ब्रह्मांड संज्ञा सुख दुख भोगने के हेतु कल्पित है। शिव स्वरूप बिंदु और शक्ति स्वरूप रज इन दोनों के संबंध से ईश्वर की शक्ति जड़ रूपा महामाया अपने प्रभुता से शरीरों को उत्पन्न करती है। उसी पंचीकरण से अनेक स्थूल वस्तु इस संसार में चराचर उत्पन्न होते हैं। यह जीव भी अपने कर्मानुसार भोगने के उसी पांच भूतों से जीव संख्या करके प्रकट होता है। ईश्वर कहते हैं कि प्राणी को पूर्व कर्म के अनुसार हम उत्पन्न करते हैं और सर्वभूतों से हम अजड़ अर्थात भिन्न और अविनाशी हैं, परंतु जड़ रूप होके सबको हम खा जाते हैं अर्थात सबका नाश करते हैं। जीव अपने कर्म में बंध के नाना प्रकार के जड़ शरीर धारण करता है और अपने कर्म के फल भोगने के हेतु संसार में बारंबार उत्पन्न होता है और सब कर्मों के अवसर